तो यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो कितनी चाहिए होती है? अगर 10 ईयर्स का गैप है वो भी आप कवर कर सकते हैं साइप्रस के अंदर। पीआर का क्या सीन है? स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं कि नहीं? आइट्स के बैंड अगर ज़्यादा नहीं भी आते हैं तो वो भी फिर भी कवर कर सकते हैं, जिसका वीज़ा जो है 1 to 12 डेज़ के अंदर आ जाता है। स्टूडेंट्स का जो मेन कंसर्न होता है वो पार्ट टाइम जॉब का कि होता ना है। यूरोप का ये वाहिद कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो 100% है। यहाँ पे पीआर लेना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। Hey everyone, welcome back to our new podcast video. This is me Anam Jabbar from University's Page Visa Consultant और मेरे साथ मौजूद है सर उमर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे यूरोपियन साइप्रस के बारे में। क्या आप किस तरह यहाँ की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पे ट्यूशन फी, लिविंग कॉस्ट और स्कॉलरशिप की भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइप्रस एक यूरोपियन कंट्री है, साउथ ईस्ट यूरोप में आता है, लेकिन अभी तक ये शेंजन जोन में शामिल नहीं हुआ। उम्मीद है कि जैसे रोमानिया शेंजन जोन में शामिल हुआ तो इसके भी बहुत सारे चांसेस हैं शेंजन जोन में शामिल होने के। ये एक सेंट्रल कंट्री है, इसका एक साइड टर्की की तरफ आता है जिसको नॉर्थ साइप्रस कहते हैं और दूसरा हिस्सा इसका ग्रीक साइड पे आता है जिसको हम यूरोपियन साइप्रस या साउथ साइप्रस भी कह सकते हैं। 9 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की टर्किश और ग्रीक है। इसका कैपिटल निकोसिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यहाँ की करेंसी यूरो है। ये एक आइसलैंड कंट्री है तो आपको इसकी सराउंडिंग में सी देखने को मिलेगा। ये अपने स्टनिंग लैंडस्केप और ब्यूटीफुल बीचेस की वजह से काफी फेमस है। टूरिज्म के हवाले से भी ये बहुत फेमस है। दुनिया भर से लाखों लोग इसको विजिट करने के लिए आते हैं। इसकी इकोनॉमी में टूरिज्म, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट का बहुत बड़ा पार्ट है। एजुकेशन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलती है। हम जब भी किसी कंट्री की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स का सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमें ये कंट्री क्यों चूज करना चाहिए। तो आज हम सर उमर से पूछते हैं कि स्टूडेंट्स को साउथ साइप्रस क्यों चूज करना चाहिए। तो जी सर, आप स्टूडेंट्स को बताइएगा कि उनको साउथ साइप्रस क्यों चूज करना चाहिए। साइप्रस फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल कंट्री है और उसमें अगर आपका गैप इशू जिन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा है, अगर 10 ईयर्स का गैप है वो भी आप कवर कर सकते हैं साइप्रस के अंदर। और उसके बाद अगर एज स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हो गई है तो मसला मेन स्टूडेंट्स को एज का होता है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ज़्यादा एज की वजह से स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देते। तो इटली और स्पेन के बाद जो मेरा मोस्ट फेवरेट कंट्री है वो है साइप्रस। इसमें जो है अगर वीज़ा रेशो, बैंक स्टेटमेंट की बात करें, आइट्स की देखें रिक्वायरमेंट्स बहुत लो है। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पे आइट्स की रिक्वायरमेंट 6.5, 7.5 बैंड्स हैं। अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इतने ज़्यादा मेरिट बेस वाले नहीं हैं, उनका जो है CGPA लो है, इजीली कवर हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आइट्स के बैंड अगर ज़्यादा नहीं भी आते हैं तो वो भी फिर भी कवर कर सकते हैं अगर 5 बैंड्स वो इजीली ले सकें तो। वर्ल्ड टॉप रैंकिंग के अंदर इसकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ट्यूशन फी उनकी है और स्टडी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी उनका सिस्टम है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी, साइप्रस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इनकी वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं और यहाँ पे आपको ट्यूशन फी भी जो है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मिलेगी। इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो बहुत ही वर्ल्ड रैंकिंग रिसर्च के लिहाज से भी, और स्टूडेंट्स को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आफ्टर स्टडी। जी बिल्कुल, यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने इनोवेटिव टीचिंग मेथड की वजह से काफ़ी फेमस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंग्लिश टॉट कोर्सेज बहुत मिल जाते हैं। आप डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं लाइक हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट, साइंसेज, सोशल साइंसेज, IT, साइबर सिक्योरिटी। और जैसा कि साइप्रस टूरिज्म के हवाले से काफ़ी फेमस है तो आप टूरिज्म में भी एडमिशन ले सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 50 to 60% मार्क्स चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और यहाँ की जो ट्यूशन फ़ी है वो भी बहुत ही अफोर्डेबल है। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि USA की फ़ी, ऑस्ट्रेलिया की फ़ी पे करने के बाद भी उनको कन्फर्म नहीं होता उनका वीज़ा लगना या नहीं लगना। साइप्रस एक ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा जो है 1 to 12 डेज़ के अंदर आ जाता है। कुछ एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो है वो लेट हो सकती है। मिनिमम जो है वो आपको 3 to 5 डेज़ या 3 to 12 डेज़ तक जो है 15 डेज़ तक आपका वीज़ा लग जाता है। इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी हैं। अगर हम बात करें मास्टर्स की, मास्टर जो ऐसे स्टूडेंट जो कि बैचलर के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं साइप्रस के अंदर, उनकी अगर फ़ीस देखें हम, बेसिकली सारी कोर्सेज़ की जो फ़ी है या मुख्तलिफ कोर्सेज़ पे डिपेंड कर सकते हैं आपकी फ़ीसें।
अगर आप आर्ट्स के या बिजनेस के कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो उनकी जो फ़ी है 2500 तक जाती है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी, जोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी जो फ़ी है वो 300 से लेके 500 तक जा सकती है। इससे कम भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, उनके आपके स्कॉलरशिप के ऊपर या आपके CGPA के ऊपर। बिल्कुल, ये आपकी ट्यूशन फ़ी डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सिटी पर और आपके कोर्स पर कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। मोस्टली यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। ये डिपेंड करता है आपके CGPA पे। जितना आपका अच्छा CGPA होगा, आपको स्कॉलरशिप मिलना उतना ईजी होगा। इसके अलावा सर, स्टूडेंट्स का जो मेन कंसर्न होता है वो पार्ट टाइम जॉब का होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोग स्टडी के साथ साथ अपनी जो ट्यूशन फ़ी है वो खुद अफोर्ड कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब करना भी अलो होता है। लीगली आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। डिफरेंट जॉब्स आपको अवेलेबल होती हैं, जैसा कि सेल्स, डिलीवरी जॉब, मार्केटिंग, IT सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, बिजनेस में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं। आप इजीली यहाँ पे 1200 यूरो से लेके 1800 यूरो तक कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी जॉब कौन सी है और आपके स्किल्स कौन कौन से हैं। अब हम इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो जी सर, बताइएगा कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस का तरीकाकार क्या क्या ऑनलाइन अप्लाई करना होता है? जी, इसके 2 डिफरेंट मेथड्स हैं अप्लाई करने के। फर्स्ट मेथड इसका ये है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। कोई देयर इज़ नो यूनिफाइड एप्लीकेशन सिस्टम। इनका कोई इकट्ठा जिस तरह इटली का इटली की तरह कोई इस तरह का पोर्टल नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का आपने गूगल पे जाना है, उसका नेम लिखना है, उसका लिंक ढूंढना है आपने। बेसिकली लिंक ढूंढने के बाद वहाँ पे अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन एक फॉर्म होगा वो फिल कर देना है। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ये है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको पोस्ट आपसे डॉक्यूमेंट डिजिटली मांगती हैं, तो वो हमने प्रोवाइड करने होते हैं। और थर्ड मेथड की बात करें, सिर्फ सम हो यूनिवर्सिटीज़ हैं 5 जो कि ईमेल के थ्रू आपको एडमिशंस दे देती हैं। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एप्लीकेशन फ़ी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। एप्लीकेशन का प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है सर। जी। तो यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो कितनी चाहिए होती है? जी मैम, बैंक स्टेटमेंट जो है ना बहुत ही लो चाहिए होती है। अगर हम बैंक स्टेटमेंट के फ़ायदे देखें ना, तो बैंक स्टेटमेंट जो है अगर आपकी एक दिन की फ्रेश है, देखिए कितना फ़ायदा है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें 6 मंथ ओल्ड चाहिए, 3 मंथ चाहिए, टैक्स रिटर्न चाहिए। यहाँ की ये बेनिफिट्स हैं, आपको कोई प्रूफ ऑफ फंड्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 डे फ्रेश अगर आपने अमाउंट में, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे आपका वीज़ा है और आपने पहले दिन ये जो अपनी बैंक स्टेटमेंट को रखा है और आपकी वो बैंक स्टेटमेंट पे फ्रेश जो है वो एम्बेसी एक्सेप्ट करती है। इसमें कोई इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, टैक्स रिटर्न्स नहीं है। अगर हम बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो दोनों की बैंक स्टेटमेंट सेम है। 18 to 22 लाख तक जो हमें चाहिए होती है। अगर आप इससे ज़्यादा भी अपने फंड्स बैंक के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो आपका वीज़ा रेशो के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यहाँ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ही लो है। जी। इसके अलावा जो साइप्रस का प्लस पॉइंट है कि स्टूडेंट को यहाँ पे 100% वीज़ा मिलता है। बहुत कम ऐसे कंट्रीज़ होते हैं कि जो स्टूडेंट्स को 100% वीज़ा मिले। साइप्रस का ये प्लस पॉइंट है कि आपको 100% वीज़ा मिलता है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी आपको बहुत ही कम टाइम में एडमिशन मिल जाता है। हम देखें ना, यूरोप का यही वाहिद कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो 100% है। बाकी कंट्रीज़ की बात कर ले, वहाँ पे वीज़ा रेशो बहुत लो जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते जा रहे हैं। और साइप्रस ही अब एक वाहिद ऑप्शन है जिसमें आपका वीज़ा रेशो 100% है। आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आपने एक दिन पहले देखे रखी है। कोई ऐसा कंट्री यूरोप का नहीं है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है। और साइप्रस स्टूडेंट्स के लिए इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं साइप्रस की तरफ। काफ़ी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास ऑफिस में स्टूडेंट्स आते हैं, हमें बताते हैं हमारा फलां कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो फिर हमने साइप्रस का ऑप्शन जो है वो देते हैं। जी बिल्कुल, साइप्रस एक बहुत ही अच्छी कंट्री है और बहुत ही अफोर्डेबल है। यहाँ पे आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी इजीली मिल जाते हैं और रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ही मिनिमम है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। अच्छा सर, इसके अलावा बताइएगा कि इनटेक्स यहाँ पे कितने हैं और PR का क्या सीन है? स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं कि नहीं? जी, अगर हम इनटेक्स की बात करें, इनके 2 ऑफिशियली इनटेक्स हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके नवंबर और दिसंबर इनटेक्स भी हैं। अगर 2 ऑफिशियली इनटेक्स की हम बात करें तो फर्स्ट जो इनटेक आता है वो आता है सितंबर इनटेक, जो कि इनका लार्जेस्ट और एक ऑफिशियली इनटेक है। उसके एडमिशन जो ओपन होते हैं जनवरी से लेके अप्रैल तक जाते हैं। अगर हम फरवरी इनटेक की बात करें तो उसके एडमिशन सितंबर से लेके अक्टूबर तक जाते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज तरह मैंने आपको बताया है उनके इनटेक्स नवंबर और दिसंबर में भी होते हैं। वो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं साइप्रस आने के लिए। और अगर मैम PR की बात करें, यहाँ पे PR लेना बहुत ही ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। उनको वर्कर्स की, उनको फॉरेनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम PR में देखें तो
तो उसमें स्किल वर्कर्स जो हैं, इंजीनियरिंग के लोग, आईटी के लोग, मेडिकल के, उसके बाद और भी ऐसी ऐसी फील्ड्स हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स को पीआर जो है वो 3 इयर्स के बाद जो है इसमें ईजिली मिल सकती है। अगर हम पीएसडब्ल्यू की बात करें, स्टडी के बाद जो स्टूडेंट मास्टर के लिए गया हुआ है वो 2 इयर्स के बाद अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको 2 इयर्स का सर्च वीज़ा मिलता है। उसका ये मतलब है कि आपने अपनी जॉब जो है 2 इयर्स के अंदर फाइंड करनी होती है। अगर आपको मिल जाती है तो वहाँ आपका सेटलमेंट का ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उनके लिए साइप्रस बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और वहाँ पे वो सेटलमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ, अगर वो मैरिड हैं तो। जी बिल्कुल, साइप्रस एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। आफ्टर स्टडीज़ आपको यहाँ पे 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है जिसमें आप अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं और इजीली साइप्रस में सेटल्ड हो सकते हैं। तो सर अब हम मूव करते हैं अपने Q&A सेशन की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई हुई है साइप्रस को लेके, तो अब हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ पे हमारे पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर आई हैव 8 years स्टडी गैप हैविंग 70% मार्क्स इन इंटर एंड मैट्रिक एंड वांट टू अप्लाई फॉर बैचलर्स, व्हाट इज़ द वीज़ा रेशियो फॉर माय प्रोफाइल। इनकी जो वीज़ा रेशो वो 100% है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि 100% वीज़ा रेशो है। और गैप इशू जो है वो 10 इयर्स का भी आया है, स्टूडेंट्स की एज भी ज़्यादा है, 35 से अबव भी हो गई है, देन उसके लिए कोई मसला नहीं है। जैसा कि इनके इंटर के जो मार्क्स हैं वो 70 हैं तो कोई मसला ही नहीं है। 50% जो है मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं बैचलर के लिए, तो इनके जो प्रोफाइल के मुताबिक इनका जो वीज़ा रेशो बनता है वो 100% ही बनता है। हमारा अगला सवाल है कि सर डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट करवाने होते हैं या कंसोलेट से। जी, आपको पहले तो सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको मुफा से टेस्टेड करवाना है, HEC से करवाना है, अपनी यूनिवर्सिटी से करवाना है। उसके बाद आपने कॉन्सुलेट जो है उसकी कराची के अंदर कॉन्सुलेट है, वहाँ से आपने इसको टेस्टेड करवाना है। मीन्स कि आपने दोनों जगह से अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्टेड करवाना जी होता है। बिल्कुल। जी। इसकी जो एम्बेसी की लोकेशन है वो सिर्फ कराची के अंदर कॉन्सुलेट है, एम्बेसी इसकी नहीं है। सुनने में वैसे आ रहा है कुछ ऐसे ऑफिशियल स्टेटस के मुताबिक कि इनकी एम्बेसी जो है वो जल्द ही बन जाएगी और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, उनको कराची वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। ओके सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आई हैव 2+2 डिग्री BA 2 years with 57% marks and MA 2 years with 47% marks. Am I eligible? यस, अगर आपका 2 इयर्स इनका है कोई मसला नहीं, डिग्री वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि जब हमने कॉन्सुलेट से टेस्टेड करवाना है वो ऑटोमेटिकली हमारी एजुकेशन जो है वो उनके इक्वल हो जाती है। वो टेस्टेड करवाने का एम ही यही होता है, जो हमने कॉन्सुलेट से टेस्ट करवाने होते हैं वो हमारा एम यही होता है कि उनकी एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो ये एक्सेप्टेड है। और अगर हम इनके मार्क्स की बात करें 47 है तो ओके है, वैसे इनके मार्क्स तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वगैरह ले लेते हैं अपनी फील्ड्स के अंदर तो देन इनका जो है वीज़ा रेशो के चांसेस बढ़ सकते हैं। फिर हमारा आखिरी सवाल है कि साइप्रस में स्पाउस अलो है कि नहीं। जी बिल्कुल अलाउ है। अगर आप मास्टर करने जा रहे हैं या वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं, मास्टर के साथ, तो अगर मास्टर के लिए जा रहे हैं तो आपको अलाउ करते हैं वो, आपकी फैमिली, आपकी मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप स्किल वर्कर्स या मतलब वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं देन भी आपको वो अलाउ करते हैं। साइप्रस में इस तरह का कोई इशू नहीं है, जिस तरह बाकी कंट्रीज़ के अंदर अलाउ नहीं होता। यहाँ पे फैमिली जो है वो लेके जाने के लिए कोई इतनी मतलब ख़ास जो है वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो गाइस साइप्रस एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे आप अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ एडमिशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम बहुत सारे मिल जाते हैं और इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, पार्ट टाइम जॉब करना भी अलाउ होता है और यहाँ पे आपके स्पाउस भी अलाउ होते हैं। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं साइप्रस के। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप कि हमने आपके सारे क्वेश्चंस को कवर किया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मजीद अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक हमें दे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।